हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जॉब के बारे में जिसका हम सभी को वेट रहता है। वो जॉब का पोजीशन है सब इंस्पेक्टर की दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में। ठीक, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है एसएससी के थ्रू और ये डायरेक्टली तो डिफेंस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं है। ठीक, और ये जो पोजीशन है ये आपकी सीधे आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। तो चलिए हम आज इस वीडियो में जानते हैं कि इसकी एप्लीकेशन डेट्स क्या है, फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और वैकेंसी क्या है। ठीक, और इसमें हम आज ये भी देखेंगे कि एक पॉइंट ऐसा है कि अगर वो चीज़ आपने मिस कर दी तो आप दिल्ली पुलिस में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और वो पॉइंट जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं कोई भी जॉब नोटिफिकेशन डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन डेट्स की। तो ओपनिंग डेट इसकी 10 अगस्त 2022 है, यानी कि एप्लीकेशन आ चुके हैं। तो आप जल्दी से जल्दी जाइए और इसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्लोजिंग डेट इसकी क्या है, 30 अगस्त 2022, मतलब 30 अगस्त से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। और अभी आज 20 है, तो यानी कि आपके पास 10 से 11 दिन है। आप जल्दी से जल्दी जाइए और इसको अप्लाई कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक, अब बात करते हैं फीस के ऊपर की। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये पड़ेंगे इसकी फ़ीस। अगर आप एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको इसमें कोई भी फीस नहीं देनी है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिस किसी ने बैचलर डिग्री करी हुई है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक, कोई भी ये नहीं है कि बी टेक होना चाहिए या फिर बीएससी बीएससी बीए होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी आपके पास बैचलर डिग्री हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी 20 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक, और कैंडिडेट्स जो है वो आपका 2 जनवरी 1997 के पहले का नहीं होना चाहिए, बॉर्न नहीं होना चाहिए, और ना ही 1 जनवरी 2002 के बाद में बॉर्न होना चाहिए। ठीक है, और इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 इयर्स है, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 इयर्स आपका रिलैक्सेशन मिलता है अपर लिमिट में। ठीक है, ठीक, जैसे आप 25 के हैं, अगर आप एससी से हैं तो आप 30 उम्र तक वहाँ भर सकते हैं। ठीक है, ओबीसी में है तो आप 28 ईयर्स तक फिल कर सकते हैं। ठीक, ये इसके अकॉर्डिंग आपका एज क्राइटेरिया है। एक्सपीरियंस इसमें कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपके पास एनसीसी का ABC सर्टिफिकेट है तो उसका आपको कुछ वेटेज मिलता है, और अगर नहीं तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर है तो आपके लिए बढ़िया है, थोड़े चांसेस आपके थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए आपके पास अगर एनसीसी है तो आप उसमें प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा। ठीक, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही होते हैं जिनके पास एनसीसी नहीं होती है और वो सेलेक्ट होते हैं। ठीक, तो जिनके पास नहीं है प्लीज़ आप इसको ये थोड़ा नर्वस मत होइएगा। ठीक है, और आप इसमें अप्लाई करिए, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक, पेपर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होती है, जीके होती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है और इंग्लिश होती है। सारे के सारे 50-50 नंबर के आते हैं। ठीक है, आपको 2 घंटे मिलते हैं, यानी 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक, ये आपका हो गया पेपर 1 का। पेपर 2 में आपको 2 घंटे मिलते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश लैंग्वेजेस के। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज मतलब आपकी वोकेबलरी चेक करी जाएगी। ठीक है, आपकी जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, और आपके पैराग्राफ आएंगे, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, और बियॉन्ड दिस आपका पेपर 1 पेपर 2 जैसे हो गया है, इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और आपका जो होता है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद में जाके कहीं पे कट ऑफ बनती है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आपने देखा हुआ है डिफेंस से रिलेटेड जॉब्स हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका मेडिकल भी चेक होगा। ठीक है, फिजिकल फिटनेस भी इसमें चेक की जाएगी। तो इसके लिए अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप डेली थोड़ा जॉगिंग करने लगें, थोड़ा रनिंग करने लगें
और थोड़ा मतलब एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें, अगर 30 मिनट्स भी कर दें मॉर्निंग में, तब भी आप अगर अभी से करना स्टार्ट करें तब भी आपके जो फिजिकल मेजरमेंट्स हैं वो आपके सारे के सारे वहाँ पे पूरे हो जाएंगे उस टाइम तक, ठीक है। तो इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो आपको फिजिकल फिटनेस दिखाना ही पड़ता है, ठीक है। और थोड़े बहुत स्टैंडर्ड उनके टेस्ट होते हैं वो करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपको उसमें आपके लिए देखना पड़ेगा, ठीक। तो आपका यहाँ पे यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 हो गया, और दो दो एग्जामिनेशन में ही आपका सिलेक्शन हो जाना है, ठीक। अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसीज में क्या है कि अगर आप सब इंस्पेक्टर एसआई की पोस्ट पर जाते हैं दिल्ली में, ठीक है, तो उसमें मेल्स की अगर टोटल कैंडिडेट्स टोटल वैकेंसी देखी जाए मेल्स में तो है 228, ठीक है। अगर फीमेल्स की देखी जाए तो 112, ठीक है। और उसमें कैटेगरी भी हैं, रिजर्व भी हैं, जैसे ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, इनकी सबकी जो सीट्स हैं वो रिजर्व भी हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि सारी सारी जनरल वाले भर्ती ले लेंगे, ठीक है, ऐसा हमें कैटेगरी भी दी गई है, ठीक। तो आप इसमें भी देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप उसके अंडर में अप्लाई कर दीजिए, ठीक। और अच्छी खासी वैकेंसीज हैं सारी कैटेगरीज में। जब ओबीसी की बात है, जैसे हम ओबीसी में बात करते हैं तो 42 हैं, एससी में 24 हैं, एसटी में 12 हैं, ईडब्ल्यूएस की 23 हैं, तो मतलब अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक। तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप इसको अप्लाई करिए। और आप किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आपका एग्जामिनेशन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप एग्ज़ाम कोई भी निकाल सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं, अगर आप सब इंस्पेक्टर जाते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, तो इसमें आपकी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, ठीक है। 3960 वैकेंसी हैं मेल और फीमेल मिला के, ठीक है। तो इसमें आपकी सारी आ जाती हैं, बीएसएफ भी आ जाती है, सीआईएसएफ भी आ जाती है, सीआरपीएफ भी आ जाती है, आईटीबीपी, एसएसबी सब आ जाती हैं, ठीक। तो इसमें आप ये देख लीजिएगा, ठीक है, कि कौन कौन सी इसमें आप किस कैटेगरी में होते हैं हो, ठीक। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किसमें हमको जाना है और कितनी किसमें वैकेंसीज हैं। इसीलिए मैंने सब जैसे इसमें देखिए सीआरपीएफ में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, ठीक। कुछ मेल के लिए 1200 वैकेंसी है जनरल के लिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें ओबीसी के लिए 8812 वैकेंसी हैं। तो ये अच्छी खासी इसमें जॉब्स निकली हुई हैं, ठीक है। तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और हाँ, स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था ना कि एक पॉइंट है जिसके के लिए आप दिल्ली पुलिस में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो ये है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आ, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक। लर्निंग भी नहीं चलेगा। अगर आपका परमानेंट डीएल है तभी आप दिल्ली पुलिस में अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते हैं। ये इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास डीएल होना चाहिए परमानेंट फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। और ऐसा कुछ जो क्राइटेरिया है वो आपके सीएपीएफ में नहीं है, ठीक है। सीएपीएफ में अगर आपके पास डीएल नहीं है तब भी आपके पास कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म अप्लाई। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस में आपका स्पेशली दिल्ली पुलिस में तो आपके पास डीएल होना चाहिए, वो भी परमानेंट, ठीक। तो ये एक जो था ये मेरा एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि आप मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अप्लाई करें और फिर आपके वहाँ पे आपकी बस इस पॉइंट की वजह से आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। क्योंकि अच्छा खासा लंबा प्रोसीजर है, और अगर आप लास्ट तक पहुँचते हैं या फिर अगर लास्ट में आप इस छोटे से पॉइंट की वजह से आप रह जाते हैं तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर नहीं है तो आप अभी से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, और जिनके पास है परमानेंट डीएल तो वो तो उसमें आराम से अप्लाई करना, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक। तो ये रहा आपका पूरा नोटिफिकेशन कि कैसे कैसे आपका कितनी वैकेंसी हैं, क्या फ़ीस है, क्या इसकी एग्ज़ाम डेट है, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।